आप देख रहे हैं खबर भारती। गन्ना अकेला प्रदेश है जो करा दिए और नहीं करा दिए रिपोर्ट पब्लिश कर मुंबई में इंडिया के मीटिंग में उन सब लोगों ने उस पर चुप्पी डाल दी। जब नीतीश जी ने कहा कि इसको एजेंडा में डालिए, बंगाल की पार्टी ने विरोध कर दिया, कांग्रेस वाले चुपचाप निकल गए, उसके बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए बिहार तो ये काम कर चुका है और अगर आगे कुछ और होता है तो अच्छी बात। अच्छा, तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे हैं और जगह जगह माइनॉरिटी को लेकर के दरभंगा के इशू पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और आप ही लोग चला रहे थे जो कितना मीटिंग कर लिए, इतना मीटिंग कर लिए, क्या किए? रिजल्ट सामने में है ना। उनका पब्लिक में उतना ही है, जो आया है नंबर उससे कुछ कम ही आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, घूमने के लिए हर एक पार्टी स्वतंत्र है, उसको पब्लिक में जाना है, लेकिन उसका कोई प्रभाव हमको नहीं लगता पब्लिक में। आज की बैठक में फॉर्म भरने के लिए दिया गया था, तो कैसा फॉर्म जो है संगठनात्मक बैठक बुलाई गई थी पार्टी की, क्या कुछ इस बैठक का पूरा उद्देश्य है, क्या बैठक? देखिए, सबसे पहली बात तो आज की जो हमारी पहली बैठक जो नई कमेटी का गठन हुआ, प्रमंडल के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी, पार्टी के प्रवक्ता और भी जितने हमारे पार्टी के महत्वपूर्ण साथी हैं, आज बैठक रही। और बैठक था संगठन को लेकर और साथ ही साथ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी था, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की कि किस तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी अम्बेडकर, लोहिया, जेपी और गांधी के विचार, कर्पूरी की विचारधाराओं पर चल करके उन्होंने बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली, दशा को बदला है और बदहाल बिहार को विकासशील बिहार और विकसित बिहार बनाने की दिशा में अग्रसर है। आज हम लोगों ने ये भी चर्चा किया कि अब आने वाला समय जो 2025 में यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होना है और हम सभी लोगों को, लोगों के बीच में जा कर के नेता के कार्यक्रमों को, नेता की नीतियों को, हमने जो काम किया है उसको लोगों के बीच में चर्चा करनी है। और साथ ही साथ ये जो एक अपना संगठन का जो वर्क होता है चुनावी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बूथ स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ये सारे डायरेक्शन, दिशा निर्देश हम लोगों के शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से मिला है। लगातार देखा जा रहा है कि आज इस बैठक में देखा गया है कि बीजेपी प्रसाद यादव जो कि जेडीयू के काफी नेता रहे हैं, वो होकर बाहर निकल गए। नहीं, हम लोग को जानकारी इस बात की नहीं थी, क्योंकि सुबह हम लोग 11 बजे से हॉल के अंदर तभी बाहर निकले हैं। बाहर में क्या हुआ है उसकी मुझे ऑफिशियली जानकारी नहीं है कि उनकी नाराजगी का कारण क्या रहा। मैडम, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही वीडियो भी जारी किया जा रहा है जदयू की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी, और लगातार कहा जा रहा है कि अब हम लोग जो है फोटो वायरल करने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो है ना, केवल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पे बातों को कह करके वो निकल जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष का जो दायित्व है, आपने देखा होगा जब सदन चलता है वो लापता रहते हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष का दायित्व यही है कि आप एक पे सोशल मीडिया पे आकर झूठ का रायता फैला करके निकल जाएं? हम लोगों ने अभी 3-4 दिन पहले इस विषय को लेकर के हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। अब पूरा डाटा हम लोगों ने दिया, प्रमाण दिया कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष झूठ पेश कर रहे हैं एक्सपोस्ट को लेकर के। और रही बात अपराध के आंकड़े को बढ़ने को, तो कंपैरेटिव भी हम लोगों ने 3-4 दिन पहले हम लोगों ने रिलीज जारी किया था कि पहले की बनिस्बत जो है अपराध बढ़े नहीं है, बल्कि अपराध पे नियंत्रण किया गया है। यहाँ कानून का राज है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का संकल्प है, यूएसपी ये है यहाँ पे कानून का राज को स्थापित करना। बताइए ना, घटनाएं तो घटित होती है सभ्य समाज में, चाहे कोई भी स्टेट कितना भी सामर्थ्यवान क्यों नहीं हो जाए, क्या अपराध शून्य हो सकता है? लेकिन जो अपराध और अपराधी हैं उनकी गतिविधियों पे नियंत्रण लगाना, अंकुश लगाना, इसे कहते हैं कानून का राज, जिसे नीतीश सरकार बहुत सक्षम है और अंकुश लगाई हुई है। ये वो दौर नहीं है जब अपराध और अपराधियों की पंचायती उस वक्त के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर के आवास एक मार्ग पे हुआ करता था। आज सत्ता द्वारा संपोषित अपराध नहीं है, सत्ता द्वारा जो संगठित अपराध नहीं है। आज जो भी अगर दुस्साहस करता है, अपराध करता है, तो हमारी पुलिसिंग फ्री हो करके, किसी का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, या हम कहें कानून में जो समय प्रिस्क्राइब्ड है, विद इन दिस पीरियड हमारी पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के, इसको कहते हैं कानून का राज, इसको कहते हैं अंकुश लगाना, जो नीतीश सरकार ने किया है। सवाल होगा, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कही जा रही है और इसको लेकर बीजेपी जहां इसका समर्थन में खड़ा है, तो वहीं राजद के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के लिए खतरा।
देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार बात की जा रही है। पता नहीं नेता प्रतिपक्ष को इस बात की जानकारी है कि नहीं। विरोध करने से पहले अपने अतीत के कालखंड को भी जानना चाहिए। 1967 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन होते रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का जो एनडीए सरकार की हमारी सोच है या लाने जा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। उसके पीछे एक कारण है कि देखिए, एक बार जब चुनाव होंगे तो एक तो हमेशा चुनावी मोड में हमारी सरकारें, हमारी पार्टियां, हमारे इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे। व्यापक धन की खर्चा उसमें होती थी। हमारे जो सुरक्षा बल है, नो डाउट जब चुनाव होता है तो सुरक्षा बल को बॉर्डर से भी ला करके यहाँ चुनावी ड्यूटी में लगाया जाता है। अब सोचिए कि हमेशा उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। जनशक्ति जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमेशा इन्वॉल्व होते रहता है चुनाव में। इसके अलावा जब चुनाव होते हैं, चुनाव की घोषणा होती है तो आचार संहिता लगाया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट, और उसमें क्या होता है, विकास के कार्य बाधित होते हैं। तो जब एक बार इलेक्शन हो जाएगा हमारे देश में तो एक बार ही वो सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, आचार संहिता नहीं लगेगा, विकास कार्य बाधित नहीं होंगे और हमारी सरकारें 5 साल तक वो स्थिर रह करके विकास के कार्यों को फोकस कर पाएंगे। तो बिल्कुल ये स्वागत योग्य निर्णय मोदी सरकार की होने जा रही है। हम सभी स्वागत करते हैं।